हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं मैं हूं आपके सर राजू कुमार, जो अभी करंटली छुट्टी पे आया हुआ हूं अपने घर होम टाउन धनबाद। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको कुछ बिल्डिंग दिखाना चाह रहा हूं। तो ये है जसपर हॉस्टल, IIT ISM धनबाद का वन ऑफ द हॉस्टल है। जस्ट उसके पीछे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम जूम इन कर दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं पीछे साइड में एक बिल्डिंग है। ये आपका एशिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है। तो क्योंकि ये हॉस्टल से कवर है तो इसको तो सही तरीक़ा से नहीं देखा जा सकता है। और आप देख सकते हैं ये जो पेड़ आपको दिख रहा है, बहुत सारे जो पेड़ दिख रहे हैं, इसके पीछे जस्ट इमराल्ड हॉस्टल है। क्योंकि आप देख सकते हैं ISM में मैक्सिमम बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। और इधर आप देख सकते हैं ये जो हॉस्टल है ये है अंबर हॉस्टल। ये भी IIT ISM धनबाद का एक हॉस्टल है। और एक आप उसके पीछे साइड में भी एक हॉस्टल देख सकते हैं। देखिए एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, ये भी अप्रॉक्सीमेट अच्छा खासा लंबा चौड़ा ये बना हुआ है हॉस्टल। और कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, आप गौर से देखिएगा। एक बिल्डिंग आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी जो धनबाद कोयलांचल यूनिवर्सिटी है। आप देखिए इसका जो टॉप पॉइंट है वो आपको दिखाया जा रहा है। ये जस्ट आपका धनबाद का जो मैमको मोड़ है वहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के रेंज में ये यूनिवर्सिटी है। और भी कुछ इस वीडियो का उद्देश्य में दिखाना ये है कि जैसा कि आप धनबाद को जान रहे हैं, जो कि ब्लैक डायमंड कहलाता है और कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाता है। तो यहाँ से झारखंड के धनबाद से मैक्सिमम कोयला जो है झरिया से निकाला जाता है और पूरे देश को सप्लाई किया जाता है, ताकि जो एनर्जी कंजम्पशन हो देश का या इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, यहाँ से निकाले गए मिनरल्स और भी जो चीज़ है, मिनरल हो गए या कोयला हो गया या और भी चीज़ जो कि धनबाद से ले जाया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि धनबाद में भी पॉल्यूशन का जो लेवल है वो एक्सेस हो चुका है। कुछ फैक्ट्रियों से चिमनी से अभी आप धुआं निकलते हुए देख सकते हैं। जस्ट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के बगल से ही बहुत सारी धुआं निकल रहा है। वो जो कोयलांचल यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, अगर वीडियो में अगर साफ आपको दिख रहा हो तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो मेरा मेन वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि ठीक है भाई, डेवलपमेंट के लिए फैक्ट्री इंडस्ट्री होना ज़रूरी है, लेकिन किसी तरह आप जब पॉल्यूशन फैला रहे हैं तो कम से कम अगर आप किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं या कुछ भी हैं तो कम से कम तो 10 पेड़ आप लगाइए, ताकि वो पॉल्यूशन को क्या कर सकता है, तो वो पॉल्यूशन को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। और एक चीज़ देखिएगा तो ISM जो है बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो मेरा ये जो घर है वो अप्रॉक्सीमेट आप देख सकते हैं सेंटर में है। मतलब मेरे घर के तीनों और आपको हॉस्टल दिखेगा। ये हॉस्टल आपको दिख रहा होगा, जस्ट आप देख सकते हैं। ये हुआ हॉस्टल और ये जस्ट मेरा घर है जिस पे मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ। मेरे घर पे अभी काम चल रहा है। तो बताना यही चाह रहा था कि आप डेवलपमेंट तो कीजिए, साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि इन्वायरमेंट क्लीन हो। और वीडियो का मेन उद्देश्य ये है कि अपना डेवलपमेंट के साथ साथ आप सोसाइटी के लिए भी सोचें। ये सिर्फ प्रायोरिटाइज मत कीजिए कि हम आप खुद ही डेवलप हो जाए। और आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको धुआं ही धुआं दिख रहा है। और इस हॉस्टल में अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि जब मैं इस स्कूल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था IIT ISM धनबाद में, तो ये जस्ट मेरा ही हॉस्टल था। तो आप देख सकते हैं इस हॉस्टल में मैं 1 साल रहा हूँ। और इस हॉस्टल में तो नहीं रहा क्योंकि 1 साल मैं घर से पढ़ के पढ़ाई कर रहा था, तो हमारा 2 साल का कोर्स था। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भारत क्या विदेश से भी बहुत बच्चे आते हैं जो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। तो सबका एक दायित्व बनता है कि अपना डेवलपमेंट के साथ आप सोसाइटी को भी कुछ दे, जिससे सोसाइटी चीज़ों को सही तरीक़ा से देखे। और यही कहना चाह रहा हूँ कि आज आपका हिंदी दिवस है, तो हिंदी कहिए, हिंदी बोलिए, जहाँ भी जाइए हिंदी पे गर्व कीजिए, अपनी मातृभाषा और
मातृभाषा पे गर्व होना चाहिए सभी को। और आपको बताना चाह रहा हूँ कि है 14 सितंबर है, आज के दिन एक पर्व भी है जो कि झारखंड हमको लग रहा है कि लोकल फेस्टिवल ही कहा जा सकता है, जिसको जितिया बोला जाता है। तो इस फेस्टिवल के ओकेजन पे झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा हमें छुट्टी दी गई है। तो उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे और कम से कम एक पेड़ माँ के नाम पे आप लगाइए। और देखिए हमारे चारों ओर आप देख सकते हैं पेड़ ही पेड़ है। और आप कुछ एक टावर भी दिखाना चाह रहा हूँ, ये टावर है, ये BSNL का शायद टावर है। और यहीं पे दिल्ली पब्लिक स्कूल है कार्मिक नगर, जो कि धनबाद का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। और देख सकते हैं इधर जो चिमनी उमनी निकल रहा है वहाँ से गोविंदपुर का मेन रोड है। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि डेवलपमेंट अपनी जगह सही है, लेकिन उस डेवलपमेंट को कम करने के लिए पॉल्यूशन को किसी तरह कम किया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पॉल्यूशन जो है एक हद तक लोगों का जान लेने का कारण बन चुका है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो का बनाने का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि आप भी ठीक रहिए, सोसाइटी को भी सही रखिए और जहाँ जितना हद तक हो सके आप सोसाइटी को एक कुछ अच्छे तौर पर कुछ गिफ्ट दे के जाइए, ताकि जीते जीते आपका नाम रहे तो रहे, और साथ में अगर आप इस दुनिया में नहीं भी रहें तो भी आपका नाम याद किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में शायद मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं दिखा देता हूँ मैं अपना चेहरा, ये मैं हूँ। तो बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो मैं अकेले रहता हूँ, तो मैक्सिमम टाइम क्योंकि मुझे मिल नहीं पाता है, तो सही तरीक़ा से वीडियो बनाने में अभी असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। देखता हूँ अगर इन केस बीच में कभी फ्री टाइम मिलेगा तो फिर मैं वीडियो बना के डालूँगा। उम्मीद है कि आप स्वस्थ रहिए, पढ़ाई कीजिए और डेवलपमेंट के बारे में सोचिए, और जितना हद हो सके कि बहुत चीज़ सीखने की कोशिश कीजिए। आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी ही नहीं, हिंदी को तो महत्व देना ही है, साथ आप और भी लैंग्वेज सीखिए, चाहे इंडियन हो या फॉरेन लैंग्वेज हो। और भारत क्योंकि डाइवर्सिटी का देश है, यहाँ बहुत अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है। तो जितना हद तक भाषा आप सीखिएगा वो बहुत हद तक आपके लिए बेटर होगा। तो यही उम्मीद है कि भाषा जो है वो बैरियर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आप इंडिया में रहें या विदेश में रहें, अपने भाषा पे गर्व होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू।